बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमाइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या हुकूमत जो है वो इस वक्त वो जो 26वीं तरमीम करने लगी है, आईनी तरमीम, वो पास करा पाएगी या फिर नहीं पाएगी। और इसके लिए हुकूमत कई महीनों से कोशिशें कर रही है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह 63A को तब्दील किया जाता है, ताकि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो लोगों को ख़रीदा जा सके, लोगों को घरों से उठाया जा सके, और जो ना बिके उनको घरों से उठा लिया जाए। और उसके जो नताइज हैं वो हम अभी देख रहे हैं कि किस तरह लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों के बच्चों को घरों से उठाया जा रहा है, उनसे गारंटियाँ माँगी जा रही हैं कि आप वोट दे दें हमें और हम आपके बच्चों को छोड़ देंगे। पहले तो सवाल ये है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है कि आप ये आईनी तरमीम करवाना चाहते हैं और कौम के लिए करवाना चाहते हैं, कौम के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कराना चाहते हैं, तो आज जो 8 जजों ने ख़त लिखे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम मंसूर अली शाह के पीछे खड़े हैं। वो जस्टिस फाइज़ चाहे हुकूमत के साथ खड़े हैं, वो चाहे 63A के फैसले दे दें, लेकिन हम मंसूर अली शाह के पीछे खड़े हैं। हम ये जो झूठी आईनी तरमीम होने लगी है अलग मकासद के लिए, इसके साथ नहीं खड़े। और आधी पार्लियामेंट जो आधी इलेक्टेड पार्लियामेंट है, बल्कि आधी से भी ज़्यादा, वो भी इसको डिनाई कर रही है। और वो मौलाना फजल रहमान जो हमेशा आपकी सफ़ों में खड़े रहते थे, आज वो भी खड़े होकर कह रहे हैं कि ये जिन मकासद के लिए हो रही है और इसके पीछे कौन है, कौन शख्स है। था हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था, हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा के लिए भी हुकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। तो सवाल ये है कि अगर इतने ही लोगों को इस आईनी तरमीम पे शक है और हुकूमत इसको ये बता रही है कि ये कौम की फलाह बहबूद के लिए हो रहा है, तरक्की के लिए हो रहा है, इससे तमाम मसले हल हो जाएंगे, और इतने लोगों को, 8 जजेस को, आधी पार्लियामेंट को, मौलाना फजल रहमान को, उनकी जमात को इस पे शक है, तो हुकूमत को क्या इतनी जल्दी है कि वो इसी आईनी तरमीम के पीछे पड़ी है। बाकी दुनिया मुल्क के कोई मसले उनके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये तरमीम हो जाए। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है वो जिस दौर में अब रह रहे हैं, जस्टिस फाइज़ ईसा के दौर में, उसी दौर में जब उनके लीडर जो कि 4 साल, जो कि कुछ महीने की गारंटी पे मुल्क से बाहर जाते हैं और 4 साल गुजार के वो मुल्क के अंदर आते हैं, और वो कन्विक्टेड होते हैं, उन्होंने जेल जाना होता है, तो उन्हीं के दौर में, जस्टिस फाइज़ ईसा के दौर में, वो उनके लिए बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाता है। वो अपना बायोमेट्रिक लगाते हैं, जो कि उन्होंने जेल जाना था, वो उधर से डायरेक्ट जलसे में जाते हैं, उनकी तमाम जमानतें हो जाती हैं, वो उधर जाके तकरीर करते हैं, कबूतरे उड़ाते हैं और बताते हैं कि मैं अगला वजीर आजम हूँ, अभी इलेक्शंस भी नहीं होते। तो जिस जमात को इस दौर में रहने की आदत हो जाए, वो तो हर कोशिश करेगी ना कि किसी तरह ये दौर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। वो ना फिर आइन देखेगी, ना फिर कानून देखेगी, वो फिर कुछ भी नहीं देखेगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो वीडियो, इसमें तमाम इस मुल्क के बड़े सियासतदान बैठे, जो कि ओथ लेते हैं जब ये इलेक्ट होते हैं कि हम इस कौम के सर्वेंट हैं, हम इस कौम की खिदमत करेंगे। तो ये जब साथ आज बैठ गए हैं इतने बड़े बड़े सियासतदान, इस तमाम सियासी जमातों के सरबराह, तो कोई बड़ा मसला होगा, आवाम के लिए बैठे होंगे। आवाम को मसले तो बहुत दरपेश हैं, गैस नहीं है इस मुल्क में, बिजली नहीं है इस मुल्क में, इंसाफ नहीं मिलता इस मुल्क में, लोगों को घरों से उठाया जाता है, तो उन्हीं में से कोई मसला होगा जो ये साथ बैठे हुए हैं, ये तमाम सियासतदान। लेकिन इनमें से एक मसला भी इन्होंने डिस्कस नहीं किया। डिस्कस किया तो क्या कि हम किस तरह एक चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे दें, ताकि हमारा जो इक़्तिदार है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, ताकि हमने जो अपने बच्चों को, एक ने अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाना है, एक ने अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाना है, वो उसका रास्ता हमवार हो जाए। अवाम का क्या है? अवाम से तो हम मैंडेट 8 फरवरी को भी छीन चुके हैं, आगे भी छीन लेंगे। अवाम का क्या है? अवाम सड़कों पे निकलेगी, हम शेलिंग करेंगे। अवाम सड़कों पे निकलेगी, हम गोलियां मारेंगे। अवाम का क्या है? हम पहले ये डिस्कस कर लें। और ये वज़ीर आज़म है, और ये जबकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उसी वक्त लोगों के घरों से, माओं से उनके बच्चों को अगवा किया जाता है, और यहाँ पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं इस तरह हम ये आईनी तरमीम पास कराएंगे। हमने 63A को जो हमने वो फैसला बदला है, तो किस तरह लोगों की बोलियां लगाएं।
لیکن ان سب چیزوں میں جو ایک چیز نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آج 8 ججز نے آئین کا ساتھ دیا ہے اور آدھی پارلیمنٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم یہ جو مسودے ہیں یا آئینی ترمیم ہے جس کی آڑ میں یہ الگ فیصلے کرنا چاہتے ہیں اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. تو ایک چیز جو کھل کے آئی ہے آج کہ اگر سیاست دان چاہے اس ملک کا نا، جس کے پاس مینڈیٹ ہو، جس کے پاس یہ خوف ہو کہ عوام مجھ سے مینڈیٹ چھین بھی سکتی ہے. آج اگر عوام نے مجھے مقبول کیا ہے تو کل یہ مقبولیت میرے پاس نہیں رہے گی اگر میں عوام کے فیصلے نہیں کروں گا. وہ لیڈر نہیں جو کہ عوام کو چھوڑ کے پہلے باہر ملک جائے اور پھر گارنٹیاں لے کے واپس آئے اور پھر کبوتر اڑائے اور کہے کہ بس یہ اقتدار تو میرا ہے. وہ لیڈر نہیں، وہ جس کو عوام کے ووٹ کا خوف ہو، وہ نہیں جو کہ جھوٹے ووٹ کی عزت دو کنارے لگائے، وہ لیڈر نہیں، بلکہ وہ جن کو اس بات کا خوف ہو کہ عوام چاہے گی تو مجھے اقتدار سے اتار دے گی. اگر وہ سیاستدان چاہے تو اس ملک میں کوئی بھی ایسی فورس جو پولیٹیکل نہیں ہے وہ کوئی بھی پارلیمنٹ سے فیصلے نہیں کرا سکتی. اور اگر کوئی جج چاہے تو کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا. کوئی جج چاہے تو کوئی بھی ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی طور پر قتل نہیں کر سکتا. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں آئین جیتتا ہے یا پھر ایک سیاسی جماعت اپنا ایک جو فالس نیریٹو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں وہ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کی جیت ہوتی ہے. یہ دیکھیں گے کہ اس بار کیا آئین، قانون اور عوام کی جیت ہو پاتی ہے کہ نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.